यह है रतनहेड़ी गाँव, जो शिमलाना इंटर कॉलेज में पढ़ता है यहाँ का एक छात्र और एससी समाज का छात्र है। हमने कई बार अपने सुनने वालों से कहा है कि यूपी बोर्ड है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का ही दबदबा रहता है हर बार। तो इस बार भी एससी समाज का एक बच्चा जो शिमलाना इंटर कॉलेज को टॉप किया है, जबकि शिमलाना एक राजपूत बेल्ट है। लेकिन एससी समाज के इस बच्चे ने किस तरह की परफॉर्मेंस की है, सुनते हैं उसी की ज़बानी। नाम बताइए? मेरा नाम अंकुर है। इतना जी, अपने बारे में बताइए पूरा। मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद कुमार है। वे राजमिस्त्री है, मज़दूरी करते हैं और मैंने इस जोर बार से बोलिए। क्लास 12th में 83.2% मार्क्स आए हैं। मैं 4 से 5 घंटे पढ़ता था रोज़। अच्छा, जैसे पिताजी मज़दूरी करते हैं, क्या मज़दूरी करते हैं वो भी बताइए? मैं राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री। क्या आप भी कभी उनकी मदद करा देते हैं? जी, मैं भी कभी-कभी करा देता हूँ उनकी मदद। मतलब उनके साथ काम करते हो? जी, कितने घंटे बताया पढ़ते हो बैठ के? 4 से 5 घंटे डेली पढ़ता था। अच्छा, यहाँ से जो कॉलेज है आपका वो कितने किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 4-5 किलोमीटर पड़ता है, कैसे जाते हो? साइकिल से। हमेशा साइकिल से गए हो? जी, पैदल भी गए, हुँ। कभी-कभी पैदल भी गए। जब साइकिल खराब हो जाती है तो कभी-कभी पैदल भी गए। पिताजी राजमिस्त्री हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं। तो पढ़ते समय जब आप पढ़ते हैं तो पिताजी की उस मेहनत को किस तरह से महसूस करते हैं? बहुत ही बुरा लगता है हमें जब मेहनत करते हैं इतनी कड़ी धूप में। बहुत ही बुरा लगता है उनकी तो मेहनत। उनकी जो आमदनी है वो आपकी पढ़ाई और आपकी बहनों की पढ़ाई, आपकी फैमिली को पूरी मदद कर देती है या कुछ कमी रह जाती है? कमी रहती है जी, थोड़ी कमी रहती है फिर उनकी। कैसे करते हो? मतलब घर की सारे मतलब ज़िम्मेदारियाँ कैसे मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ें थोड़ा कम करके। तो आज आप टॉप आए हो, जबकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी वहाँ पर होंगे जो अच्छी फाइनेंशियली पोज़ीशन जिनकी अच्छी होगी। तो क्या आपके मन में हमेशा ये रहता था कि मेरा बैकग्राउंड हल्का है, मैंने इसलिए मेहनत से पढ़ना है या कुछ और वजह रहती? नहीं जी, ऐसे ही रहता था अभी क्योंकि बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत कमज़ोर है और मेहनत भी की मैंने थोड़ी, इस वज़ह से ही इतने मार्क्स आ पाए। आर्थिक स्थिति को कैसे दुरुस्त यानी ठीक करने की कोशिश करने का मन बनाते हो तुम लोग? ऐसे ही सर थोड़ा पढ़ते हैं और आगे मेहनत करेंगे नई चीज़ें के लिए, नौकरी के लिए अच्छी-सी। क्या नौकरी करना चाहते हो? अभी तो सर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एनडीए की प्रेरणा कहाँ से मिली है? थोड़ा ऑनलाइन से और वैसे सुनते रहते हैं न्यूज़ में हुँ। ऑफिसर्स के बारे में जो शहीद होते हैं उनके बारे में, उससे प्रेरणा मिली है। तो उसमें किस तरह की हाइट, फिज़िकल होना चाहिए ये भी आपको मालूम है? जी, मालूम है। कितना होना चाहिए? लगभग हाइट 175 होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि आप 175 के हैं? जी, अच्छा, पैमाइश की है आपने? थोड़ा है, हाइट तो पूरी है उन उसमें जाने के लिए। पूरी है। जी, क्या किसी एनडीए क्वालिफ़ाइड से आपकी बातचीत हुई है कभी? अभी नहीं हुई सर किसी से भी। कोई मतलब सोशल मीडिया कहीं ऐसा कोई सुना हो? मतलब सीधे-सीधे मुलाकात नहीं हो पाई। जी नहीं, अभी सीधे-सीधे मुलाकात नहीं हो पाई। शौक क्या-क्या है? शौक खेलना-कूदना भी है, पढ़ना भी है, क्रिकेट खेलना पसंद है। लेकिन खेल कूदने का मौका कैसे मिलते हैं? जब पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं तो आपको भी उनकी मदद करनी पड़ती है। फिर खेलने का कैसे वक़्त मिलता है? कभी-कभी मिलता है बस बहुत कम मिलता है। क्या कहना चाहेंगे इस परिस्थिति में जिन हालात में आपने ये टॉप किया है? जो लोग सुन रहे हैं जिनकी स्थिति इसी तरह की है, स्पेशली उनके लिए? यही कहूँगा कि आप मेहनत करो थोड़ा पढ़ाई में, जब या हम आगे बढ़ पाएँगे वरना बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। शिक्षा का एहसास होता है आपको? जी, थोड़ा शिक्षा का एहसास होता है। अच्छा, शिक्षा क्या एहसास कराती है? मेन मेन बात अगर बात शिक्षा हमें ये एहसास कराती है कि हम जो लोअर बैकग्राउंड है उससे आगे निकल सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। ये बात किसने बताई आपको? जो हमारे बड़े हैं उन्होंने बताई है कि शिक्षा ही है जो हमें जो नीचे बैकग्राउंड है उसे उससे ऊपर ले जा सकती है। जो बाबा साहब है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था कि अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे वरना कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम लोअर बैकग्राउंड से आगे बढ़ पाएँ। ओके। पिताजी आप राजमिस्त्री का काम करते हो, तो क्या कहना चाहोगे इस सफलता पर? हाँ जी, बस धन्यवाद दे रहा हूँ बच्चे को बस पढ़ाई करी इसने। और ये क्या? 3 लड़कियाँ हैं, हुँ। अब देखो कैसे-कैसे उधार-सुधार लेकर पढ़ाई-लिखाई है क्या बेचारे सब। देखना चाहते हो बेटे बस ये है अपना कहीं रोज़गार लग जाए इसका बस
बस जी को शांति से मिल जाएगी। ओके। मम्मी क्या कहना चाहेगी? जी, कुछ भी आपका जो भी मन। देखो मतलब आशीर्वाद है मेरा तो जब तक मेरे पढ़ लिख कर बढ़िया अफसर बने। ये तो है। क्या कहें? चलो आप बताओ क्या कहना? सबसे पहले नमस्कार। और मैं बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा भाई जो स्कूल टॉप किया है इसने। उम्मीद यह है कि वो अच्छा ऑफिसर बन के निकलेगा सर। यही कामना करते हैं हम भी सभी ईश्वर से। और यहाँ पर ऐसी समाज के इन लोगों में हमने हमेशा हर जगह देखा है कि भीमराव अंबेडकर जी की वो लाइन हमेशा हर घर परिवार में हर बच्चे के अंदर घर करती है वास्तव में, कि शिक्षा जो है शेरनी के दूध की मानिंद होती है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा का पूरा एहसास इन लोगों को है और इसी तरह से ये आगे जो एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहा है, देखते हैं आगे किस तरह के नतीजे आते हैं, लेकिन अब तक के नतीजे बेस्ट रहे हैं। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।